हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8 साइंस की जो नई एनसीईआरटी की बुक निकाली गई है क्यूरियोसिटी, इसके अभी हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में देखने वाले हैं फॉर हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस। तो आप किसी भी स्कूल में अगर पढ़ते हो, अगर आपका स्कूल सीबीएसई का है और नई वाली एनसीईआरटी फॉलो हो रही है साइंस की क्यूरियोसिटी, तो आप इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर से अपनी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर है फॉर ऑल सीबीएसई स्कूल्स। तो इसमें सारे चैप्टर के क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, हाफ ऑफ द चैप्टर्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर लगभग 7 तक। ठीक है, तो चलो एक एक करके यहाँ पर सारे क्वेश्चन और आंसर्स को यहाँ पर समझते हैं। लगभग 80 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, टाइम 3 घंटे की है। सबसे पहले सेक्शन ए जो रहेगा, इसमें सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस दिए गए हैं। 20 क्वेश्चन इसमें टोटल है, यानी 20 मार्क्स का यहाँ पर सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए इसमें से किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करा जाता है? बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगी का या प्रोटोजोआ का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया का। याद रखना कि एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है, विच डिजीज इज काउज्ड बाई प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के द्वारा इसमें से कौन सी डिजीज़ होती है, कौन सी बीमारी होती है? कोलेरा होता है, मलेरिया होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है या टाइफाइड होता है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। इसमें से कौन सा बीमारी फैलने का कोई मोड नहीं होता है? बीमारी फैलने का इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो कोई मोड नहीं होता है? एयर के थ्रू बीमारी होता है, हाँ। वाटर के थ्रू भी फैलता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू भी फैलता है, बट फोटोसाइंथेसिस के द्वारा नहीं फैलता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फोटोसाइंथेसिस, यार ये ऑप्शन ही कुछ अलग नहीं है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता बीमारी से लेकर के। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक करंट का अफेक्ट इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ करा जाता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में इसमें से किस प्रकार के इलेक्ट्रिक करंट के अफेक्ट का यूज़ करा जाता है? मैग्नेटिक, हीटिंग, केमिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, पास्कल होता है, जूल होता है या वॉट होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच डिवाइस वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें से कौन सा डिवाइस वर्क करता है करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर इसमें से कौन सा डिवाइस वर्क करता है? इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बेल, CFL या फिर सोलर पैनल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर बॉर्न डिजीज। इसमें से कौन सा वेक्टर बॉर्न डिजीज है? ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी है डेंगू, ऑप्शन सी है टेटनस या ऑप्शन डी पोलियो? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेंगू। ठीक है, डेंगू वेक्टर बॉर्न डिजीज होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच लॉ स्टेट्स दैट। कौन सा लॉ स्टेट करता है कि फोर्स इक्वल टू मास गुना एक्सेलरेशन होता है? किस लॉ के अनुसार फोर्स इक्वल टू मास गुना एक्सेलरेशन होता है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार फोर्स इक्वल टू मास गुना एक्सेलरेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर है, विच प्रेशर यूनिट इज यूज्ड इन SI। SI में प्रेशर का कौन सा यूनिट यूज़ करा जाता है? मतलब प्रेशर का कौन सा यूनिट होता है? न्यूटन होता है, पास्कल होता है, बार होता है या फिर जूल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। ठीक है, प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है, इसका यूज़ करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन।
करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है ये इनमें से किस चीज़ पर डिपेंड करता है? वोल्टेज के ऊपर, करंट और रेजिस्टेंस के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, या फिर वायर के लेंथ के ऊपर सिर्फ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करंट और रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है करंट का हीटिंग इफेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करता है? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में? राइजोबियम करता है, लैक्टोबैसिलस करता है, सैल्मोनेला करता है, या फिर ईस्ट करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 है, विच टाइप ऑफ करंट फ्लोज इन आवर हाउस होल्ड सप्लाई? हमारे घरों में किस प्रकार के करंट फ्लो होते हैं? डायरेक्ट करंट फ्लो होता है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है, कॉन्टिन्यूस करंट फ्लो होता है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सा भी नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्टरनेटिंग करंट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवार्ड्स द अर्थ? अर्थ की ओर धकेलता है, जो हमें अर्थ की ओर, जो नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट फेंको तो नीचे की ओर आता है। तो इसमें से किस फोर्स के कारण ऐसा होता है? मैग्नेटिक फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो सभी को पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे अर्थ की ओर आता है। आगे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 नंबर दिया गया है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एटमोस्फेरिक प्रेशर? कौन सा इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है? बैरोमीटर, थर्मोमीटर, मैनोमीटर, या फिर एनीमोमीटर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? बैरोमीटर। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, विच डिजीज इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया? बैक्टीरिया के कारण इसमें से कौन सी बीमारी होती है? मिजलिस होता है, कोलेरा होता है, रिंगवॉर्म होता है, या इन्फ्लुएंजा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच फोर्स एक्ट्स व्हेन टू सरफेसेज रब अगेंस्ट ईच अदर? अगर दो सरफेसेज रब होते हैं तो इससे कौन सा फोर्स एक्ट होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड? ब्रेड को बनाने में इसमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है? ईस्ट का यूज़ होता है, राइजोबियम का यूज़ होता है, वायरस का यूज़ होता है, या फिर एल्गी का यूज़ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट इसमें से क्या होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, या वॉट? तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट इसमें से क्या होता है? एम्पियर होता है। करंट का यूनिट एम्पियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 है, विच विंड सिस्टम कैन काउज साइक्लोन्स? इसमें से कौन सा विंड सिस्टम साइक्लोन का कारण बनता है? कौन सा विंड सिस्टम साइक्लोन का कारण बनता है? लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, मानसून विंड्स, या फिर ट्रेड विंड्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मानसून विंड्स। ठीक है, ये जो विंड सिस्टम होता है मानसून विंड, इसके कारण साइक्लोन्स हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का, विच विटामिन डिफिशियंसी काउजेज स्कर्वी? इसमें से किस डिफिशियंसी, कौन से विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी होता है? कौन से इसमें विटामिन के कारण स्कर्वी हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। तो ये 20 एमसीक्यूज थे। ठीक है, अब चलो यहाँ पर मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, इसके आंसर सभी मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ। मैं जितने भी एमसीक्यूज के क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। बाकी मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। आप इन क्वेश्चंस को अपने कॉपी में कहीं पर भी लिख करके इनकी तैयारी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया गया ये सब सारे 2 मार्क्स करके क्वेश्चन दिए गए हैं। टोटल 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, राइट टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कोई भी 2 हार्मफुल इफेक्ट लिखना है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण आप जैसे बोल सकते हो कि
एक प्लाज्मोडियम के कारण, जैसे शुरू में ही मैंने बताया कि मलेरिया होता है, वो एक हार्मफुल इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी और भी आप जो भी चाहो हार्मफुल इफेक्ट को लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू वेज टू प्रिवेंट वेक्टर बॉर्न डिजीज। दो तरीके बताओ जिसके कारण वेक्टर बॉर्न डिजीज होने से आप रोक सकते हो। तो इसका आंसर भी इजी है। ठीक है, ये भी आप इजीली कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ अप्लायंसेस दैट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक तो मैंने ऊपर में ही आपको बताया था बल्ब वाला एग्जांपल, कि दो एग्जांपल बताओ अप्लायंसेस के जो कि काम करता हो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो ये एक तो मैंने बल्ब वाला एग्जांपल दिया था ऊपर में, एक और अपने मन से कुछ भी लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, डिफाइन फोर्स एंड गिव वन एग्जांपल। बहुत ही आसान है, फोर्स क्या होता है पता होगा, उसका एक एग्जांपल भी लिख दो। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लो प्रेशर इन साइक्लोन फॉर्मेशन। साइक्लोन फॉर्मेशन में लो प्रेशर का क्या रोल होता है। ठीक है, चलो ये सब सारे कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी, सेक्शन सी की ओर, जिसमें यहाँ पर 3 मार्क्स करके यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है, एक्सप्लेन हाउ वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज। वैक्सीनेशन किस प्रकार से हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारे जो भी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उससे लड़ता है वैक्सीनेशन। ये बीमारी को ठीक नहीं करता है बल्कि होने से ये रोकता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये ऑलरेडी हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको यहाँ पर मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को लेकर 3 डिफरेंसेस यहाँ पर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्टेट 3 इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का 3 इफेक्ट्स लिखना है हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक्सप्लेन हाउ सी ब्रीज ऑकर्स। कैसे सी ब्रीज होता है, तो इसको एक्सप्लेन करना है। इसके बारे में भी हमने बहुत डिस्कशन करा था जब चैप्टर पढ़ाया था। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, लिस्ट 3 सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म। अब जब थंडर स्टॉर्म होती है तो इसको लेकर 3 सेफ्टी मेजर्स लिखने थे। अब मैंने आपको बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स करवाए थे, इसमें से आपको कोई भी 3 ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड प्रिजर्वेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल होता है ये आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी के क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि यहाँ पर ये सब सारे यहाँ पर 4 मार्क्स करके दिए गए हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। आपको तो यहाँ पर एक पहले इलेक्ट्रिक बेल की डायग्राम बनानी है, फिर ये किस प्रकार से वर्क करता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 33 की ओर। 33 है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे वर्क करता है इसको एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ, और इसके 2 यूजेस भी आपको लिख देना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 है, डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर। अब नाइट्रोजन साइकिल को यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है, एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इट। और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना, इतना तो पता होगा। नाइट्रोजन साइकिल किसके द्वारा होता है, बैक्टीरियल के कारण होता है या फिर लाइटनिंग के कारण होता है, जिसमें जो प्लांट होता है वो नाइट्रेट एब्जॉर्ब करता है, एनिमल्स प्लांट कंज्यूम करता है। ठीक है, फिर डिकम्पोजिशन होता है, ये सब सारा आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन ई की ओर। यहाँ पर भी 5 मार्क्स करके 3 क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक्सप्लेन द काउजेज सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अब ट्यूबरक्लोसिस के कारण क्या हैं, इसके सिम्टम्स लक्षण क्या हैं, और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये आपको तीनों यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, डिस्क्राइब हाउ अ लाइटनिंग स्ट्राइक ऑकर्स। कैसे ये जो लाइटनिंग स्ट्राइक है, लाइटनिंग जो है वो कैसे होती है, इसको डिस्क्राइब करो, और इसके लिए सेफ्टी मेजर्स भी लिखो। ठीक है, थंडर स्टॉर्म का जो भी सेफ्टी मेजर्स होगा वो लिखो। हालांकि सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन ऊपर और दिया था थंडर स्टॉर्म वाला, याद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस विद सुटेबल एग्जांपल्स। और अब यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस के बारे में लिखना है विथ एग्जांपल्स के साथ। अब इस बहुत तरह के फोर्सेस होते हैं, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मस्कुलर फोर्स होता है।
तो जितनी भी टाइप्स आपको पता होगा वो सब सारा यहाँ पर लिख सकते हो, सबके एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल हम लिख देंगे, फॉलिंग एप्पल, एप्पल का गिरना। या फिर फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जांपल लिख सकते हैं कि जैसे कार रुक जाती है चलने के बाद, कुछ समय के बाद रुक जाती है, या फिर बॉल को छोड़ो तो कुछ समय के बाद वो रुक जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल हम लोग फ्रीज मैग्नेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सबका एग्जांपल्स आपको लिख लेना है। तो बस साइंस के यहाँ पर मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर दिया है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि भैया सैम्पल क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर दो, तो फिलहाल यहाँ पर मैंने साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपलोड करा है। अगर किसी और भी सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट कर देना, आई के वीडियोज़ में मैं दूसरे भी सब्जेक्ट का सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा, अगर रिस्पॉन्स अच्छी मिलती है तो। ठीक है, मिलता है दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।